ओम नमः शिवाय। जैसा कि आप सभी लोगों ने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा कि आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं लड़कियों के आसक्ति से कैसे बचें। जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, हमारे बंधुगण बहुत से ऐसे हैं जिनका कमेंट हमें आया कि गुरुदेव हम ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, 10 दिन 15 दिन 20 दिन महीना 1.5 महीना करते हैं, उसके बाद क्या है कि कोई लड़की दिखती है तो वो हमें आकर्षित करने लगती है, हम उनके प्रति आसक्त होने लगते हैं। बिल्कुल क्या कहते हैं कि हमारा अपने से कंट्रोल छोड़ने लगते हैं, बिल्कुल कंट्रोल अपना छूट जाता है और हम सोचते हैं कि नहीं अब हमें यही करना है, ब्रह्मचर्य खंडित होने लगता है हम लोगों का। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ तक तो पहुँचने की आवश्यकता ही नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ काम दृष्टि से देख भर लिए आपका ब्रह्मचर्य खंडित हो गया। 8 जो नियम हैं उनको देखिए कि अगर आप किसी लड़की को, किसी माता बहन को आप सिर्फ और सिर्फ कामुक दृष्टि से देख भर लें कि हाँ ये हमारे उस लेवल उस काम के लिए हैं, तो फिर बस वहीं पर ब्रह्मचर्य खंडित हो गया आपका। आपको न इंद्री को टच करना है, न इंद्रिय संभोग करना है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं, ब्रह्मचर्य खंडित हो गया। सिर्फ सोच भर लेने से मन का इतना तगड़ा प्रभाव हमारे शरीर पर है, पूरे शरीर का राजा समझिए कि मन है अपना। मन को यदि आप कंट्रोल कर लिए तो पूरे शरीर को आप बिल्कुल कंट्रोल कर सकते हैं, वैसे आप नहीं कर सकते कंट्रोल। ये समझने का प्रयास करिए। तो आपको जब भी आसक्ति हो, कोई भी लड़की, कोई भी किसी को भी आप अगर देखने के बाद आपको लगता है कि हमें आसक्ति इनके प्रति हो रही है, तो आप उन्हें सर्वप्रथम माता बहन की दृष्टि से देखिए। आप उनमें अपने माता बहन को देखना स्टार्ट कीजिए कि ये हमारी माता है, ये हमारी बहन है। इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो 100% आपको ये लगेगा कि हम ये क्या कर रहे हैं। आपको बिल्कुल अंदर से ये सोचना है, मन से। आप तुरंत वहाँ पर आंख मूंदिए अपना और सोचिए कि हमारी माता आगे खड़ी है, बहन हमारी आगे खड़ी है। इस तरीके से आप अगले को देखने का प्रयास करिए। इस तरीके से आप देखेंगे तो 100% आसक्ति वहाँ पर नहीं होगी। एक कारण। दूसरा कारण ये होगा आपका कि जैसे ही आपको किसी के प्रति आकर्षित आप हों, आप वहाँ पर लंबे सांस लेना प्रारंभ करिए। आप आसक्त तभी होंगे जब आप में निगेटिव ऊर्जा होगा। अगर आप पॉजिटिव ऊर्जा आपके शरीर में है तो आप आसक्त नहीं हो सकते। पॉजिटिव ऊर्जा है तो आप हमेशा पॉजिटिव कार्य में लगेंगे, आप हमेशा अपने उत्थान के लिए चलेंगे। और ये उत्थान का कार्य नहीं है। इस कार्य पर जो व्यक्ति जा रहा है उत्थान के लिए नहीं जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ काम भाव से वहाँ पर जा रहा है। अपने आप को हीन वो समझ रहा है। हीनता मतलब वहाँ पर हार गया अपने आप से, तब वो उधर गिर रहा है, उधर जा रहा है। तो ये समझने का प्रयास करिए आप, आपको अपने आप से हारना नहीं है। जैसे ही आप किसी के प्रति आसक्त हों, आप लंबे सांस लेना प्रारंभ कर दिए। लंबा सांस लेने का मतलब क्या हुआ कि आप अपने अंदर ऊर्जा को बढ़ा रहे हैं, पॉजिटिव ऊर्जा को बढ़ा रहे हैं। श्वास को हमारे वेदों में बताया गया है कि ये प्राण है, प्राण ऊर्जा। तो ये हमारी ऊर्जा जो है हमारे शरीर को इतना अधिक ऊर्जा प्रदान करने वाला है। 40% ऊर्जा सिर्फ और सिर्फ भोजन से मिलता है इस शरीर को, 60% ऊर्जा जल, हवा और क्या कहते हैं कि सूर्य से मिलता है। ये समझने का प्रयास करिए कि भोजन मात्र 40%। इसीलिए हमारे कितने ऋषि मुनि देवगण ऐसे हुए जो कि भोजन छोड़ दिए, भोजन त्याग दिए, फिर भी शरीर इतना तगड़ा, इतना बलवान है, कहने की बात नहीं। तो कारण क्या है? मात्र 40%। 40% को कहीं से भी कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन 60% जो है हवा, जल और क्या कहते हैं कि सूर्य देवता से लिया जाता है। तो समझने का प्रयास करिए। जैसे ही आप लंबा सांस लेना प्रारंभ करेंगे, आप में ऊर्जा बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, बहुत ही अधिक ऊर्जा। और ये समझिए कि मात्र 20 सांस आप लीजिए, लंबे सांस। लंबे सांस लेने का मतलब पूरा सांस अपने नाभि तक ले जाइए और सीना पूरा फूल जाना चाहिए। इतना सांस लीजिए कि एक बूंद और सांस अंदर नहीं जाना चाहिए, ये समझिए। इतना सांस लीजिए, उसके बाद पूरे सांस को निकालिए। इस तरीके से 20 बार सांस लीजिए। जिसके प्रति भी आसक्त आप हो रहे थे, निश्चित तौर पर आसक्ति खत्म हो जाएगी वहाँ पर। और यदि कोई कामुक भावना आपके मन में प्रकट हो रही थी, निश्चित तौर पर वो भावना खत्म हो जाएगी, विलीन हो जाएगी। कहाँ चली जाएगी पता ही नहीं चलेगा आपको। आपके अंदर पॉजिटिव ऊर्जा का संचार होने लगेगा। तो आप ये समझिए, ये 2 कार्य करके देखिए, आप निश्चित तौर पर कहीं भी किसी के प्रति कभी भी आसक्त नहीं होंगे। आप बिल्कुल ब्रह्मचर्य के पालन पर निरंतर आगे बढ़ते चले जाएंगे, दृढ़तापूर्वक और अनुशासन के साथ पालन करते रहेंगे। आप कदाचित किसी के प्रति आकर्षित नहीं होंगे। ये 2 कार्य करिए। और यदि आपको ऐसा है कि नहीं हमें ये आसक्ति हो ही ना, तो आप नित्य प्रति शाम और सुबह संध्या वंदन और क्या कहते हैं कि प्रातः वंदन, परमात्मा का वंदन करिए। परमात्मा के मंदिर में जरूर आइए मेरे प्रिय बंधुओं। आपके पास यदि कहीं भी मंदिर हो, वहाँ पर जरूर मंदिर में जाइए,
10 मिनट 20 मिनट बैठिए। मंदिर में जो पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलेगा वो पूरे संसार के किसी भी क्षेत्र में आपको नहीं मिलेगा। हाँ, वो मंदिर अगर पुराना मंदिर है जो हमारे ऋषि मुनि या तो हमारे पूर्वजों ने बनाया है, वहाँ पर आपको अधिक ऊर्जा मिलेगा। आज की जो मंदिर है वहाँ पर अधिक तरीके से जो है कि बैठाया नहीं जाता है मूर्तियों को, अच्छे तरीके से वेदों का उच्चारण करते हुए सभी तरीकों का जो है कि पहले के तरीके से नहीं हो पाता। लेकिन पहले का अगर आपके पास मंदिर है कि 15 साल 20 साल 2000 4000 साल पहले का मंदिर अगर आपके आसपास हो, वहाँ पर जाएंगे तो 100% ऐसे ऊर्जा आप में चलने लगेंगी, कहने की बात नहीं। वो हमारे ऋषि मुनि इतने अद्भुत तरीके से मंदिर का निर्माण किया करते थे कि वहाँ पर जाने मात्र से व्यक्ति को ऊर्जा मिलने लगता था। और पहले जो मंदिर बनाया जाता था वो सिर्फ और सिर्फ ऊर्जा का केंद्र हुआ करता था। वहाँ पर पूजा पाठ करने की व्यवस्था नहीं हुआ करती थी। शिवलिंग होता था, वहाँ पर जाने के बाद शिव जी की पूजा कीजिए और वहाँ पर 10 मिनट आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटा जितना आप बिताना चाहें बिताइए, वहाँ पर बैठिए, सिर्फ और सिर्फ ऊर्जा ग्रहण करिए और वो ऊर्जा आपको 24 घंटे पॉजिटिव तौर से बनाए रखेगा। आपको संसार में लिप्त होने नहीं देगा, संसारी लोगों से घुलने मिलने नहीं देगा। आप अपने में लीन रहेंगे, अपने में लीन रहेंगे और आप कदाचित कभी भी किसी से आकर्षित नहीं होंगे। आप ये कार्य करिए और शाम सुबह वहाँ पर जाने के बाद, परमात्मा के यहाँ मंदिर में जाने के बाद यही सांस वाली क्रिया आप दोहराइए। 20 बार सुबह 20 बार शाम को ऐसे सांस लीजिए। 100% आप किसी से आकर्षित नहीं होंगे और जब आकर्षण आपको लगे तुरंत ये कार्य चालू कर दीजिए। और सांस लेते हुए अगर आप ओम का उच्चारण कर रहे हैं तो आपके लिए अत्यंत उन्नत होगा, अत्यंत उत्तम ये समझिए आपके लिए होगा। और ओम के उच्चारण से आपकी बुद्धि की विकास होगी, आपका मानसिक विकास होगा, आपका शारीरिक विकास होगा। 100% आप जिस क्षेत्र में जहाँ भी जब भी चाहेंगे उस क्षेत्र में आप अपने आप को विकसित कर सकते हैं। ये वीडियो आगे जरूर अग्रेषित करिएगा मेरे प्रिय बंधुओं, जिससे अन्य जनों को लाभ मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ओम नमः शिवाय।